Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology. Today we discuss important topic of economic geology, placer deposits. Placer deposits can also be defined as a mineral deposit formed by process of mechanical concentration of mineral particle from weathered debris. प्लेसर डिपॉजिट वे मिनरल डिपॉजिट है जो मैकेनिकल कंसंट्रेशन से बनते हैं। मैकेनिकल कंसंट्रेशन एक नेचुरल ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हायर हैवी मिनरल्स है उन्हें लाइटर मिनरल से बहते पानी या हवा के द्वारा अलग किया जाता है। हैवी मिनरल दैट heavy mineral have higher specific gravity more than 2.8 and are resistant to chemical and mechanical attack that ordinary rock forming mineral. प्लेसर डिपॉजिट हैवी मिनरल्स के डिपॉजिट होते हैं। हैवी मिनरल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 से ज़्यादा होती है, ये केमिकल और फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से रेजिस्टेंट होते हैं। हैवी मिनरल टेबल में हैवी मिनरल दिखाए गए हैं। टूरमेलिन जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3, हार्डनेस 7। हैवी मिनरल टूरमेलिन, डायमंड, टोपाज, गार्नेट, कोरंडम, रूटाइल, क्रोमाइट, इलेमनाइट, जीनोटाइम, जिरकन, पिरोटाइट, मैग्नेटाइट, मोनाजाइट जो सीरियम, लेंथेनम और थोरियम का फॉस्फेट होता है, पायराइट, कोलम्बाइट, सीलाइट, थोराइट, कैसिटराइट, वोल्फ्रामाइट, यूरेनाइट, सिनेबार, प्लेटिनम, गोल्ड जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 से ज़्यादा होती है जो प्लेसर डिपॉजिट बन सकते हैं। मैकेनिकल कंसंट्रेशन इज नेचुरल ग्रेविटी सेपरेशन। मैकेनिकल कंसंट्रेशन एक नेचुरल ग्रेविटी सेपरेशन ऑफ हैवी फ्रॉम लाइटर मिनरल बाय मीन्स ऑफ मूविंग वाटर और वाइंड। मैकेनिकल कंसंट्रेशन एक नेचुरल ग्रेविटी सेपरेशन है जिसके द्वारा जो भारी मिनरल है जिन्हें हल्के मिनरल से हवा या बहते पानी के द्वारा अलग किया जाता है। द रिजल्टिंग डिपॉजिट मैकेनिकल कंसंट्रेशन के द्वारा बनने वाले डिपॉजिट को प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। प्लेसर डिपॉजिट का फॉर्मेशन 2 स्टेज में होता है। फ्रीइंग ऑफ स्टेबल मिनरल फ्रॉम देयर मैट्रिक्स बाय वेदरिंग एंड देयर कंसंट्रेशन। सब मैकेनिकल कंसंट्रेशन जो प्लेसर डिपॉजिट का फॉर्मेशन 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में जो स्टेबल मिनरल है, जो हैवी मिनरल है, वो मैट्रिक्स हैवी मिनरल कहाँ होगा, जहाँ किसी रॉक्स में होगा। रॉक्स के मैट्रिक्स से वेदरिंग के द्वारा अलग होता है, मुक्त होता है। और सेकेंड वन इज कंसंट्रेशन। उन हैवी मिनरल की एक जगह कंसंट्रेशन एक्यूमुलेशन होता है। द कंसंट्रेशन कैन अकर ओनली इफ द वैल्यूबल मिनरल हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंसंट्रेशन कैन अकर ओनली, कंसंट्रेशन केवल उसी कंडीशन में हो सकता है जब वैल्यूबल मिनरल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होनी चाहिए, वेदरिंग से केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, और ड्यूरेबिलिटी, मेलेबल, टफनेस, हार्डनेस, ड्यूरेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल कंसंट्रेशन। When a mineral of different density are moving by flowing water, the less dense mineral
will be more rapidly move, and a separation of high density and a low density grain can, can be affected. Mineral deposit as a result of gravity separation based on density called placer deposit. जो हैवी मिनरल है और जो लाइटर मिनरल है उन दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस है। डेंसिटी डिफरेंस है जो लाइटर मिनरल है वो फास्ट मूव होगा और जो हाई डेंसिटी वाला मिनरल है वो धीरे धीरे मूव होगा, स्लोली मूव होगा। इस तरह से डेंसिटी के द्वारा दोनों अलग अलग हैवी मिनरल और हल्के लाइटर मिनरल का सेपरेशन हो जाता है। इस सेपरेशन के द्वारा जो मिनरल डिपॉजिट्स बनते हैं जिन्हें प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। और मिनरल हैविंग सुटेबल प्रॉपर्टी फॉर फॉर्मिंग प्लेसर आर और मिनरल जिनके पास प्लेसर बनने के लिए जो प्रॉपर्टी जो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो ऑक्साइड ऑफ कैसिटेराइट, टीन का जो ऑक्साइड है, कैसिटेराइट, क्रोमाइट, कोलम्बाइट, इलेमनाइट, रूटाइल जो टाइटेनियम ओर है, मैग्नेटाइट जो आयरन का ओर है, मोनाजाइट सीरियम लैंथेनम और थोरियम का फॉस्फेट है, जीनोटाइम जो रेयर अर्थ मिनरल है, जिरकन। इन एडिशन नेटिव गोल्ड, प्लेटिनम हैव बीन माइंड फ्रॉम प्लेसर। नेटिव गोल्ड, प्लेटिनम को जो भी प्लेसर डिपॉजिट बनाते हैं। सेवरल जेम स्टोन मिनरल, कई सारे जेम स्टोन मिनरल जैसे डायमंड, रूबी, स्पायरे भी प्लेसर डिपॉजिट बनाते हैं। टाइप ऑफ प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट के टाइप डिपेंडिंग अपॉन एजेंसी इन्वॉल्व, प्लेसर आर 3 टाइप। एजेंसी, किस एजेंसी के द्वारा प्लेसर का निर्माण हुआ है, उस एजेंसी के आधार पर हवा के द्वारा हुआ है या पानी के द्वारा हुआ है या हाई एलिवेशन के कारण हुआ है, उसके आधार पर प्लेसर को 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। इल्यूवियल प्लेसर। इल्यूवियल प्लेसर वो प्लेसर डिपॉजिट है जो सोर्स के नज़दीकी डिपॉजिटेड होते हैं। फॉर्म अपॉन हिल स्लोप, जो हिल माउंटेन के स्लोप पर डिपॉजिट होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल बाय ग्रेविटी, ये जो सेपरेशन होता है वो ग्रेविटी के द्वारा, कंसंट्रेशन होता है वो ग्रेविटी के दौरान होता है। स्ट्रीम या एलुवियल प्लेसर, जो स्ट्रीम या रिवर के द्वारा जो स्ट्रीम बनते हैं, स्ट्रीम प्लेसर डिपॉजिट बनते हैं, उन्हें एलुवियल प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। इओलियन प्लेसर डिपॉजिट, इओलियन प्लेसर डिपॉजिट जो हवा के द्वारा कंसंट्रेट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसर डिपॉजिट। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसर डिपॉजिट रिक्वायर, प्लेसर डिपॉजिट बनने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। प्राइमरी सोर्स, weathering, erosion, transportation and concentration. First one is primary source. Heavy mineral concentration are generally derived from weathering of the normal igneous, sedimentary और metamorphic rock। जो ये हैवी मिनरल है, हैवी मिनरल का सोर्स जो ये रॉक्स है, कोई भी रॉक्स इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकती है। इन रॉक्स के वेदरिंग के द्वारा ये हैवी मिनरल अलग हो जाते हैं। सिलेक्टेड डेट्रिटल हैवी मिनरल एंड देयर सोर्स रॉक के द्वारा कौन कौन से जो हैवी मिनरल है, पहले इग्नियस रॉक्स से बात करते हैं। इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं। इग्नियस रॉक्स जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनोडायराइट, रायोलाइट के द्वारा हैवी मिनरल मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, टूरमेलिन, जिरकन, कैसिटराइट प्राप्त होते हैं।
बेसाल्टिक रॉक्स में जैसे बेसाल्ट, डोलेराइट, गैब्रोसे, क्रोमाइट, इलेमनाइट, ल्यूकोजीन, टाइटेनोमैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, जिरकन मिनरल प्राप्त होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स से गार्नेट, ल्यूकोजीन, मैग्नेटाइट मिनरल प्राप्त होते हैं। पैग्मेटाइटिक रॉक्स से टूरमेलिन, रूटाइल, पैग्मेटाइट, रूटाइल मिनरल प्राप्त होते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंस में मोनाजाइट, टूरमेलिन, जिरकन, कैसिटराइट, पायराइट, वोल्फ्रामाइट, गोल्ड, प्लेटिनम मिनरल प्राप्त होते हैं। वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग, the process of weathering can be defined as a natural process of disintegration and decomposition of rocks. रॉक का अपघटन या डिकम्पोजिशन। वेदरिंग एक स्टैटिक प्रोसेस है, इन सीटू प्रोसेस है, रॉक्स का डीके, डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। जनरली एक कंपेनियन प्रोसेस, जनरली वेदरिंग के साथ साथ इसका एक कंपेनियन प्रोसेस जो साथ साथ चलता रहता है वो है इरोजन विच इज़ ए नेचुरल रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल। जो नेचुरल रिमूवल वेदरिंग के द्वारा जो डेब्रीज प्राप्त होता है उसका रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन इरोजन के द्वारा किया जाता है। इरोजन इज डायनेमिक प्रोसेस। गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज रेजिस्टेंस। वेदरिंग और इरोजन मिनरल की प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। मिनरल जो उच्च तापमान पर बनते हैं वो सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन उन मिनरल का सबसे पहले वेदरिंग और डिकम्पोजिशन होता है। जैसे बोवेन रिएक्शन, हमने पहले बोवेन रिएक्शन सीरीज में देखा था कि ओलिविन और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज सबसे पहले हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं। गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज में जो बोवेन रिएक्शन सीरीज का जस्ट अपोजिट है। ओलिविन और कैल्शियम रिच मिनरल सबसे पहले बनते हैं, हाई टेम्परेचर पर बनते हैं, जो मोर ससेप्टेबल वेदरिंग के लिए मोर ससेप्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, सबसे कम होती है। और जो मिनरल सबसे लास्ट में बनते हैं जैसे क्वार्ट्ज बोवेन रिएक्शन सीरीज में सबसे लास्ट में कम टेम्परेचर पर बनता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल मिनरल है जिसकी हार्डनेस 7 है। ओलिविन एंड कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज मोस्ट आयनिक बॉन्ड लीस्ट स्टेबल। जो सबसे कम स्टेबल है क्वार्ट्ज फ्रेमवर्क सिलिकेट मोस्ट स्टेबल। मोस्ट सिलिका जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। गोल्डिच ने इस मिनरल्स की स्टेबिलिटी के आधार पर जो वेदरिंग रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, जो वेदरिंग का अवरोध है उसकी एक सीरीज बनाई जिसमें उनकी स्टेबिलिटी के आधार पर उसे अलग मिनरल्स को अरेंज किया गया। वेदरिंग इज द प्रोसेस broadly divided into two types. First one is mechanical weathering या physical weathering and second one is chemical weathering. Mechanical weathering में freezing of water freezing of water
जो रॉक्स में कई सारी ओपनिंग जैसे फ्रैक्चर, फाल्ट, फीचर ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें बर, बर, इसमें पानी के जमने से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। आइस वाटर के आइस में कन्वर्ट होने से उसका वॉल्यूम 10 10 फोल्ड बढ़ जाता है, जिसके कारण जो फ्रैक्चर है, क्रैक बढ़ जाएगा और ये वेदरिंग को प्रमोट करेगा। टेम्परेचर चेंजेस से भी अल्टरनेट टेम्परेचर चेंजेस, रॉक के कूलिंग और थाविंग कूलिंग और थाविंग प्रोसेस से भी वेदरिंग होती है रॉक्स की। मैकेनिकल एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रॉक्स में कई सारे बोरो बोर बोर या ऑर्गेनिज्म प्लांट आदि से भी रॉक्स की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। केमिकल वेदरिंग सॉल्यूशन, कार्बोनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में वाटर इज मेन एजेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर वाटर के साथ में एसिडी कार्बन डाइऑक्साइड और मिल जाए तो कार्बोनिक एसिड जो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो रॉक्स का एक सॉल्वेंट एजेंट है, जिससे लाइमस्टोन, डोलोमाइट इनका सॉल्युबल रॉक्स है। कार्बोनाइजेशन में वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ऑक्सीडेशन भी केमिकल वेदरिंग को प्रमोट करता है। हाइड्रेशन हाइड्रेशन के द्वारा भी रॉक्स का अल्टरनेशन होता है और केमिकल वेदरिंग को प्रमोट करता है। ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन रिवर, बीच या ऑफशोर एरिया में होता है। रिवर में डिपोजिशन होने से एलुवियल प्रेशर बनता है, बीच प्रेशर या ऑफशोर प्रेशर भी बनते हैं। क्लासिफिकेशन, हैवी मिनरल प्रेशर आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 3 ग्रुप। हैवी मिनरल को उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हैवी मिनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.8 टू 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, कैसिटेराइट, उन्हें हैवी मिनरल की श्रेणी में रखा। लाइट हैवी मिनरल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.2 से 5.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, इसमें इलेमनाइट, जिरकन, रूटाइल, मोनाजाइट को रखा। जेमस्टोन जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.9 टू 4.1, इसमें जेमस्टोन जैसे डायमंड, रूबी, स्पेराइट को रखा। इम्पोर्टेंट प्लेसर डिपॉजिट ऑफ इंडिया में कई सारे प्लेसर डिपॉजिट्स है जो कोस्टल एरिया है। वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं। वेस्ट कोस्ट में महाराष्ट्र, गोवा, केरला, चावरा में इलेमनाइट, मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, रूटाइल, जिरकन, गार्नेट प्लेसर डिपॉजिट, बीच प्लेसर मिलते हैं। ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु, मनावला, कुंची, उड़ीसा, छतरपुर,
गोपालपुर में एल्यूमिनाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, जिरकन, गार्नेट, मोनाजाइट, प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं। श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में मैग्नेटाइट, एल्यूमिनाइट, जिरकन, एल्यूमिनाइट, गार्नेट, जिरकन, मैग्नेटाइट, प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं। हैवी मिनरल, हैवी मिनरल जिनका जिनका ग्रेट इम्पोर्टेंस है। प्रोवेनेंस, प्रोवेनेंस किसी भी मिनरल का प्रोवेनेंस, किसी भी डिपॉजिट का प्रोवेनेंस या उत्पत्ति का पता लगाने में, ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री ऑफ सेडिमेंट, ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री का पता लगाने में, वेदरिंग हिस्ट्री ऑफ सेडिमेंट्स इन कोरिलेशन एंड पेट्रो जियोग्राफिकल स्टडी में हैवी मिनरल का यूज़ लिया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्रीज़ में, जैसे मेटल में हैवी मिनरल का उपयोग मेटल धातुओं में, प्रोडक्शन ऑफ एलॉय मिश्र धातुएं बनाने में, सिरेमिक्स में, रिफ्रैक्टरी मिनरल्स के रूप में, न्यूक्लियर पावर के रूप में, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स के रूप में। यूटिलाइजेशन ऑफ हैवी मिनरल फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, रक्षा के व्यू से इल्मेनाइट, रूटाइल, मोनाजाइट को स्टैटिक मिनरल कहा जाता है। इल्मेनाइट एंड रूटाइल आर यूज्ड टू एन ओर ऑफ टाइटेनियम। इल्मेनाइट और रूटाइल जो टाइटेनियम की ओर है, इसकी हाई स्ट्रेंथ, इल्मेनाइट और रूटाइल की हाई स्ट्रेंथ वेट रेशियो और गुड कोरेशन रेजिस्टेंट strength and moderate modulus of elastic, titanium is preferred as the aero alloy. एरो एलॉय रॉकेट पार्ट, इसका उपयोग रॉकेट पार्ट, कटिंग टूल्स और मेराइन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। टाइटेनियम टाइटेनियम का उपयोग पिगमेंट इंडस्ट्रीज में, मोनाजाइट इज न्यूक्लियर मिनरल, मोनाजाइट इज सीरियल फॉस्फेट ऑफ सीरियल लैंथेनम एंड थोरियम, सीरियल लैंथेनम और थोरियम का फॉस्फेट मिनरल है। थोरियम इज द एटॉमिक, थोरियम का यूज़ एटॉमिक रिएक्टर में किया जाता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल और गैस मेंटल में किया जाता है। गार्नेट मिनरल, गार्नेट मिनरल का गार्नेट मिनरल का इसमें छोटे टुकड़ों में टूटने की टेंडेंसी के आधार पर और अनइवन फेस एब्रेसिव के रूप में लेदर इंडस्ट्री में उपयोग होता है। और गार्नेट का एक जेम स्टोन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। गार्नेट के कई सारे, जैसे एल्मेंडीन, पायरॉक, इनका जेम के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्यू टू जिरकन की उसकी उच्च मेल्टिंग पॉइंट, जिरकन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसके कारण रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। काइनाइट और सिलेमनाइट used for production of high duty refractory material, and mullite, which is the extensively used in the metallurgical and glass industries. क्रोमाइट जिसका उपयोग, क्रोमाइट जो क्रोमियम का ओर है, स्टील बनाने में उपयोग किया जाता है। कैसिटराइट जो आयरन का ऑक्साइड है, कैसिटराइट जो टीन का ऑक्साइड है।